कहते हैं जब इंसान की दुनिया खामोश हो जाती है तब अल्लाह की आवाज दिल में गूंजने लगती है। जब चारों तरफ से उम्मीदें टूट जाती हैं तब एक ही दरवाजा रह जाता है, यकीन का। और वो यकीन अगर अल्लाह पर हो तो समझो रास्ता नहीं, पूरा समंदर बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के अंधेरों में भटकते हुए जब गमों की गहराई में डूबा तो उसे सिर्फ एक ही डोरी ने बचाया, अल्लाह पर उसका कामिल यकीन। शहर लखनऊ की तंग गलियों में एक पुरानी सी कोठरी थी जहां रहता था ज़ियाउद्दीन, एक दर्जी, जिसकी सिलाई की दुकान एक टूटी छज्जे के नीचे लगती थी। उम्र तकरीबन 45, चेहरे पे झुर्रियां, आंखों में थकन और दिल में ढेर सारा सब्र। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका यकीन। ज़ियाउद्दीन के पास जिंदगी में ना तो बड़ा मकान था, ना महंगी दुकान, ना कोई खास रिश्तेदार। बीवी 5 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। एक बेटा था फरहान जो अब तालीम पूरी कर रहा था। लेकिन हालात ऐसे कि फीस देना भी मुश्किल होता जा रहा था। उस रोज जब सुबह की नमाज पढ़कर ज़ियाउद्दीन अपनी दुकान पे पहुंचा तो देखा कि दुकान की दीवार पिछली रात की बारिश से गिर चुकी थी। मशीन भी भीग कर खराब हो चुकी थी। वो कुछ लम्हों के लिए वहीं बैठ गया, हाथ उठे, आंखें बंद और होठों से सिर्फ एक ही जुमला निकला, या रब तू ही काफी है। लोगों ने कहा, अब तू क्या करेगा जिया मियां? दुकान गई, बेटा कॉलेज छोड़ देगा, अब रोटियां कैसे चलेंगी? लेकिन ज़ियाउद्दीन की आंखों में अजीब सी शान थी। उसने कहा, जो रिज़्क़ देता है वो अभी जिंदा है और जब तक अल्लाह है तब तक मेरा डर मुझसे दूर रहेगा। अगले ही दिन उसने अपने पुराने दोस्त नफीस चचा से एक पुरानी मशीन उधार ली। दुकान की टूटी दीवार को खुद अपने हाथों से ईंटें जोड़कर ठीक करने लगा। लोगों ने मजाका उड़ाया, देखो बूढ़ा दर्जी अब मिस्त्री बन गया। मगर ज़ियाउद्दीन मुस्कुराता रहा। हर ईंट रखते वक्त उसके होठों पर दुआ होती, या अल्लाह ये मेरी मेहनत नहीं, तेरा फजल है, तू कबूल फरमा। उस हफ्ते ज़ियाउद्दीन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, मगर वो रोज बिस्मिल्लाह कहकर दुकान खोलता, 2 रकत नमाज पढ़ता और एक कुर्सी पर बैठकर तस्बीह करता रहता। बेटा फरहान भी मायूस होकर कहता, अब्बू कुछ और सोचिए, ये सिलाई का काम अब नहीं चलेगा। लेकिन ज़ियाउद्दीन ने फरहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अल्लाह ताले की चाबी देर से देता है, लेकिन जब देता है तो दरवाजा नहीं, पूरा खजाना खोल देता है। फरहान चुप हो गया। अगले दिन जो हुआ उसने कहानी का पहला मोड़ ला दिया। शाम के वक्त एक बड़ी गाड़ी दुकान के पास आकर रुकी। उसमें से एक औरत उतरी, बुर्का पहने हुए, चेहरे पर नूर और आंखों में गम। उसने ज़ियाउद्दीन से पूछा, क्या आप बच्चों के कपड़े भी सिलते हैं? ज़ियाउद्दीन ने अदब से सर झुकाया, जी बीबी, बच्चा हो या बड़ों का कपड़ा, हर टांका दुआ के साथ डालता हूँ। औरत ने कहा, मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि वो जोड़ा आप ही सिए, मगर पैसे अभी नहीं दे सकती, अगले महीने दूंगी। ज़ियाउद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी हर सिलाई से पहले मेरा हिसाब ऊपर वाला करता है, आप फिक्र न कीजिए, जोड़ा तैयार होगा और बखूबी होगा। अगले 2 दिन ज़ियाउद्दीन ने जैसे इबादत की तरह उस बच्चे का जोड़ा सिया। रेशमी कपड़ा, महीन कढ़ाई और हर टांके में एक दुआ पिरोई, या अल्लाह इस बच्चे की जिंदगी में बरकत दे, इसे नेक राह पर चला। बेशक कपड़े छोटे थे, लेकिन ज़ियाउद्दीन का तजुर्बा बड़ा था। उसने हर टांके में वो मेहनत डाली जो अक्सर लोग शोहरत कमाने में लगाते हैं।
तीसरे दिन वो औरत फिर आई, इस बार गाड़ी से नहीं, पैदल। चेहरे पे पर्दा वही था, लेकिन आवाज में नम्रता और आंखों में सुकून। जोड़ा हाथ में लिया, देखा और बस एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर धीरे से कहा, आपका शुक्रिया।